नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में अभी सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला निकल के सामने आया है, तो उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात की ABG शिपयार्ड कंपनी और उसके पूर्व चेयरमैन ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। CBI ने इस मामले में ABG शिपयार्ड कंपनी और ऋषि कमलेश के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की। आइए जानते हैं कि क्यों है देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला बताया जा रहा है, किस कंपनी ने और कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया है। तो आइए समझते हैं अपन। चलिए शुरू करते हैं। ABG शिपयार्ड लिमिटेड क्या है? तो 15 मार्च 1985 में गुजरात के सूरत के मगदल्ला में ABG शिपयार्ड कंपनी की शुरुआत की गई। ABG शिपयार्ड जहाज बनाने और इसकी मरम्मत करने का काम करती है। 1991 तक ABG शिपयार्ड मुनाफे वाली कंपनी रही और देश विदेश से ऑर्डर मिलते रहे। 2001 से कंपनी ने 28 बैंकों के कंसोर्टियम से 22,842 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसके बाद 10 वर्षों तक कंपनी ने 160 से अधिक जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत की। 2013 में इस लोन अकाउंट को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया। NPA अकाउंट उसे कहा जाता है जब बैंक की कमाई बंद हो जाती है, यानी बैंक को मूलधन और ब्याज नहीं मिलता है। तो इसे देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला क्यों बताया जा रहा है? तो देश में अभी तक सबसे बड़ा बैंक घोटाला नीरव मोदी और विजय माल्या की ओर से किया गया था। नीरव मोदी ने PNB के साथ करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। विजय माल्या ने बैंकों के साथ करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। नीरव मोदी और विजय माल्या के बैंक घोटाले को मिलाने पर यह रकम 23,000 करोड़ रुपए होती है। और ABG शिपयार्ड ने 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है, इसलिए इसे देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। बैंक कंसोर्टियम क्या होता है? तो कंसोर्टियम फाइनेंस लोन लेने का वह तरीका है जिसमें कोई शख्स या कंपनी 2 या उससे ज़्यादा बैंकों से एक ही एप्लीकेशन के जरिए बहुत मोटी रकम का कर्ज लेता है या लेती है। इस व्यवस्था में ब्याज दर और सर्विस चार्ज को छोड़कर बाकी सभी शर्तें सभी बैंकों के लिए एक जैसी होती हैं। इस व्यवस्था में बैंक पर लोन लेने वाली कंपनी या शख्स के बीच साझा लोन एग्रीमेंट होता है। बैंक कंसोर्टियम से किसे लोन मिलना चाहिए और किसे नहीं, क्या इसकी कोई नीति है? तो वैसे तो RBI ने कंसोर्टियम फाइनेंस की नीति 30 साल पहले बनाई थी, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद 1996 में इसे खत्म कर दिया गया ताकि बैंकों को ज़्यादा छूट मिल सके। मतलब यह है कि फिलहाल कंसोर्टियम फाइनेंस के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए इन दिनों कंसोर्टियम फाइनेंस की नीति या शर्तें इसमें शामिल बैंक ही तय करते हैं। अब कंसोर्टियम फाइनेंस पर कोई नीति नहीं तो जिम्मेदारी तय कैसे होती है? तो कंसोर्टियम फाइनेंस पर कोई नीति न होने के बावजूद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी CVC और भारत सरकार ने कई सलाह दी है। RBI इन एडवाइस को सर्कुलर के रूप में जारी करता रहता है। इनके मुताबिक बैंकों को ये नियम मानने चाहिए। किसी भी कंपनी या शख्स को कंसोर्टियम फाइनेंस की सुविधा देने से पहले बैंकों को उनसे एक डिक्लेरेशन लेना चाहिए जिसमें कंपनी को बताना होगा कि इससे पहले उसने किस बैंक या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से कितना लोन लिया है। दूसरा, बैंकों को हर 3 महीनों में लोन वाले के अकाउंट की जानकारी दूसरे बैंकों से साझा करनी चाहिए। तीसरा, बैंकों को किसी CA जैसे किसी प्रोफेशनल से इस बात का सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि सभी लोन शर्तों का पालन हो रहा है। इसे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट कहा जाता है। बैंकों को सिविल और एक्सपेरियन जैसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की क्रेडिट रिपोर्ट का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस कंसोर्टियम की लीडरशिप कौन सा बैंक कर रहा था? हर बैंक ने कितना लोन दिया है? गुजरात की कंपनी ABG शिपयार्ड को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने 22,842 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ICICI ने सबसे ज़्यादा 7,089 करोड़ रुपए दिए थे, इसलिए इस कंसोर्टियम की लीडरशिप ICICI ही कर रहा था। इसे घोटाला क्यों कहा जा रहा है और ये पकड़ा कैसे गया? तो ABG शिपयार्ड कंपनी को 28 बैंकों के कंसोर्टियम ने 2001 से लोन देना शुरू किया। इसके बाद 2013 से कंपनी घाटे में जाने लगी। इसने लोन चुकाना बंद कर दिया। नवंबर 2013 में इस लोन अकाउंट को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया। 2014 तक कंपनी को उभारने की कई कोशिश की गई। SBI का कहना है कि ABG शिपयार्ड को उभारने और बेचने की काफ़ी कोशिश हुई, लेकिन शिपिंग सेक्टर बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था, इसलिए यह कोशिश भी कंपनी को उभारने में मददगार नहीं हो सकी।
इसके बाद 2016 में फिर से इसे नवंबर 2013 से ही लोन को एनपी मान लिया गया। इसके बाद अप्रैल 2018 में लोन देने वाले बैंकों ने अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY को इसकी फोरेंसिक ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी। EY दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक है। EY ने AVG शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच किए गए ट्रांजैक्शन की फोरेंसिक ऑडिट की थी। इसके बाद लोन देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम को यह रिपोर्ट 2019 में सौंपी गई। इसमें पाया गया कि AVG शिपयार्ड ने लोन के पैसों से फ्रॉड किया है। कंपनी और इससे जुड़े लोगों ने मिलीभगत कर लोन में मिले पैसे का दूसरी जगह इस्तेमाल किया, यानी कर्ज किसी दूसरे मकसद से लिया गया और पैसों का उपयोग किसी दूसरे काम में किया गया। इसके बाद बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से SBI ने नवंबर 2019 में AVG शिपयार्ड के खिलाफ CBI में पहली शिकायत दर्ज कराई। इस पर CBI ने 12 मार्च 2020 को कुछ क्लेरिफिकेशन मांगा था। अगस्त 2020 नई शिकायत दर्ज कराई गई। 1.5 साल से अधिक टाइम तक जांच करने के बाद CBI ने 12 फरवरी को मामले में FIR दर्ज की। तो ये क्वेश्चन आता है मन में कि जो बैंकों से लोन के रूप में जो पैसा मिला था तो उसका क्या किया इन्होंने। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2016 में वन ओशन शिपिंग और AVG इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 1415 करोड़ रुपए PFS शिपिंग लिमिटेड को दिए। इसके अलावा AVG शिपयार्ड को मिले लोन से AVG सिंगापुर के लिए 328 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए, यानी विदेश में निवेश किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार AVG शिपयार्ड ने इस दौरान AVG सिंगापुर को लोन के रूप में भी पैसे दिए, साथ ही विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदी। कौन कौन इस घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं? AVG शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व CMD ऋषि कमलेश अग्रवाल और तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संधानम मधुस्वामी और 3 अन्य निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेतिया को आरोपी बनाया गया है। CBI की FIR के मुताबिक फ्रॉड करने वाली 2 कंपनियां मुख्य हैं। इनमें AVG शिपयार्ड के अलावा AVG प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। ये दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं। CBI ने किन धाराओं में FIR दर्ज की है और उनके मायने क्या हैं? तो CBI की FIR में आपराधिक साजिश, फ्रॉड या एंटी करप्शन एक्ट और सरकारी संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़पने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप साबित होने पर इस मामले में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस कंसोर्टियम को ICICI लीड कर रहा था, लेकिन शिकायत SBI ने क्यों दर्ज कराई? यही वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा अखर रहा है। साथ ही इस मामले में ICICI बैंक की चुप्पी से भी सवाल उठ रहे हैं। ICICI बैंक ने ही वीडियोकॉन समूह को भी 1875 करोड़ रुपए का कर दिया था। इस लोन को भी मंजूरी देने में इरेगुलरिटी और करप्शन का आरोप लगा था। कोई गरीब आदमी अगर बैंक के लाखों में रुपए खा ले तो उसकी जो जगह है वह नीलाम हो जाती है, लेकिन जो व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वह देश के हजारों करोड़ खा जाते हैं और खा पी के विदेश भाग जाते हैं, तो भी उसके बाद उनका कुछ नहीं होता। विदेश में वो अपनी ज़िंदगी मज़े से जीते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मोहित भार्गव ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं।